नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। मेरे दोस्त, हम लोगों ने जो 5 मिनट की सीरीज शो किया था या 5 मिनट की शो की शुरुआत की थी, उसको हम लोगों ने नॉन ऑर्बल से शुरू किया था, वो भी फिगर काउंटिंग से। फिगर काउंटिंग में हम लोग आज बात करने वाले हैं वृत्तों की संख्या या गोलों की संख्या। इसमें आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्नलिखित आकृति कितने वृत्त हैं या निम्नलिखित आकृति में कितने गोले हैं या गोलों की संख्या क्या है या वृत्तों की संख्या क्या है। तो इस प्रकार के फिगर्स में आपका कोई लॉजिक नहीं होता है, आपको एज इट इज गिन लेना है। तो जी हाँ, हम लोग जानते हैं जो पहले रो में 1 2 3 4 4 और 5, पहले में 5, दूसरे में 4, फिर यहाँ पर 3, यहाँ पर 2, यहाँ पर 1 गिन कर आपको एज इट इज लिख देना है। यदि हम बात करें तो यहाँ पर आ जाएगा 15, जोड़ने पर आ जाएगा 15। निम्नलिखित आकृति में 15 गोले हैं। यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि इस एक छोटे से फिगर में 3 वृत्त या 3 गोले हैं। जी हाँ, तो यदि हम ऊपर वाले रो में बात करें तो यहाँ पर 9 वृत्त या 9 गोले। फिर अगर दूसरे वाले रो में बात करें तो 6, वहीं पर हमारे तीसरे में 3, 6 और 3 9 9 18, यहाँ पर हो गए 18 गोले। लेकिन जब एग्जाम में आपसे कुछ इस प्रकार की आकृति पूछ ली जाती है, तब आप सोचते हैं कि इसकी गणना कैसे करें। एक की गणना करते हैं तो एक छूट जाता है, फिर दूसरे की गणना करते हैं तो तीसरा छूट जाता है। यहाँ पर आपको करना क्या है, जहां पर भी कोई बिंदु दिखाई देगा, इस आकृति में यहाँ पर बिंदु दिखाई दिया तो यहाँ पर हम रेखाओं की संख्या, टोटल रेखाओं की संख्या काउंट कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। यहाँ पर 12 रेखाएं बन रही हैं, तो 12 को हम 2 से भाग कर देंगे, ये हमारा 6 हो गई वृत्तों की संख्या। इस आकृति में वृत्तों की संख्या है 6। वहीं पर एक बिंदु हमारा ये दिख रहा है जहां पर हमें अनेक वृत्त बनते हुए दिख रहे हैं या अनेक गोले बनते हुए दिख रहे हैं, वहीं पर भी हम यही करने वाले हैं। यहाँ पर रेखाओं की संख्या गिन लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 हैं तो 10 को जब हम 2 से भाग कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 5। इस वाले छोटी आकृति में 5 वृत्त, इस वाले में 6। तो जब हम 6 और 5 को जोड़ देंगे तो वृत्तों की संख्या हो जाएगी 11। इन टोटल आकृति में 11। इस प्रकार की आकृति को जब आप गिनने की कोशिश करते हैं तो एक गिनते हैं तो दूसरा छूट जाता है, जब दूसरा गिन भी लेते हैं तो तीसरा छूट जाता है। तो ये रहा इसका लॉजिक, आसान से आसान लॉजिक। चलिए फिर आज हमने बात की वृत्त और गोलों की गणना करने से संबंधित क्वेश्चंस की बात। मिलते हैं अगले किसी क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।